इसी शरीर से अपने कार्य को संपन्न करो। Accomplish your work with this body only. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यनानि संजाति नवानि देहि। मनुष्य के पहनने के कपड़े लत्ते जब जीर्ण हो जाते हैं तब उन्हें छोड़कर फिर नए वस्त्र धारण करते हैं। यही विधान है, क्योंकि पुराने और मैले कपड़ों को कोई नहीं पहनना चाहता। ठीक उसी प्रकार यह अपना शरीर जब पुराना और अकर्मण्य हो जाता है तब मनुष्य इसका भी त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। लगातार काम करते करते शरीर पुराना हो जाता है। जीवन के प्रति सेकंड ही मनुष्य को तीव्र गति से बढ़ते जाना पड़ता है। यह तीव्र गति ही मनुष्य को धर्म के प्रति निष्ठा में प्रतिष्ठित कर सकती है। जो आगे बढ़ नहीं सकते, वे चल नहीं पाते हैं, वे तो जीवित शव हैं। उनका स्थान इस मानव समाज में नहीं बल्कि स्मशान भूमि में है। वे पापी हैं, असामाजिक हैं। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के इन 3 स्तरों में चलमानता है। भौतिक स्तर में चलमानता का अर्थ ही है सद्विप्र समाज की प्रतिष्ठा। सद्विप्र का माने आध्यात्मिक विप्लवी है। आज के समाज में पाप का घड़ा उफनता जा रहा है, अतः पदाघात से इन घड़ों को चूर चूर करो। यही है तुम लोगों का भवितव्य। तुम लोगों के चलते चलायमान रास्ते में हर कदम पर पाप शक्ति विघ्न उत्पन्न करेगी, किंतु तुम्हें साहस बटोरकर इस पाप शक्ति की टेढ़ी भ्रिकुटी की उपेक्षा करते हुए आगे कदम बढ़ाए चलना होगा। जो मनुष्य इस भौतिक पाप शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंक सके वही सद्विप्र हुआ। जगत में यही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम लोग शुद्ध मनुष्य हो। तुम ही लोग सभी प्रकार की दुर्नीति के विरुद्ध, अनैतिकता के विरुद्ध संग्राम किए जा रहे हो। मानस जगत में स्थूल मानसिकता की बीजाणुओं को ध्वंस कर तुम्हें अपने धर्म को, सुनीति को प्रतिष्ठित करना होगा। जगत में सर्वत्र ही आज स्थूल जड़ बुद्धि का बोलबाला चल रहा है। तुम लोगों का कर्तव्य हुआ धर्म बुद्धि से इस जड़ बुद्धि को हटाना। बाबा कहते हैं, एक बार मैं मोटर गाड़ी पर सवार होकर बिहार में भ्रमण कर रहा था। मेरे गाड़ी का चालक कहीं कहीं गाड़ी रोककर सड़क के कुत्तों को हटाए चल रहा था। मेरे बगल में एक साधक बैठे हुए थे। उसने मुझसे पूछा, ये सड़क के कुत्ते हार्न बजाने पर भी क्यों नहीं हट जाते? मैंने कहा, ये सड़क के कुत्ते हार्न के आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो इन कुत्तों का ही राज है, उन्हीं का राजपाट चल रहा है। आज की पृथ्वी पर ऐसी ही दुर्वस्था चल रही है। सारी दुनिया में आज स्थूल पशु बुद्धि का ही आधिपत्य चल रहा है। तुम लोगों को इसे हटाना होगा। यह स्वाभाविक है कि ये तुम्हारे आह्वान पर कोई आवाज नहीं देंगे। वे स्वयं अपनी अवस्था से सरलता पूर्वक हटना नहीं चाहेंगे। फिर तो ऐसी अवस्था में पशु बुद्धि के एक छत्र राज्य को दूर हटा देना ही होगा। आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करके भी। मैं नहीं चाहता कि ये मनुष्य देहधारी पशु पृथ्वी पर 1 सेकंड के लिए भी राज करें। इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य का ही राजत्व रहेगा, पशु रूपी मनुष्य का नहीं। अतः तुम लोग विश्राम न करो, यहाँ तक कि एक मुहूर्त के लिए भी नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्रों में तुम लोगों का कर्तव्य हुआ इस जगत में भूमा भाव, कॉस्मिक आइडिएशन की प्रतिष्ठा करना। सावलील पदक्षेप पर अग्रसर होना ही तो जीवन है। जो लोग जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना करेंगे और अग्रसर होने के अपने दायित्व से मुंह मोड़ लेना चाहेंगे, उनका इस चलमान समाज के वक्षस्थल पर कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि स्थान होगा स्मशान भूमि पर। पथ चलते चलते यदि शरीर अथर्व हो पड़े तो उसे बदल डालना होगा। प्राचीन और जीर्ण वस्त्र व्यवहार नहीं करना ही उचित है। तब उसे छोड़कर नए शरीर को धारण करो, उसके द्वारा फिर अच्छे अच्छे कार्य करते जाओ। मैं चाहता हूं तुम लोग इस शरीर से बड़े कार्य को करते रहो, फिर कार्य पूर्ण हो जाने पर स्थायी रूप से इसका त्याग कर दो। ऐसा करना तुम लोगों के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। अभी जिस गति से, जिस द्रुतता से कार्य कर रहे हो,
उससे 1000 गुना, यहाँ तक कि असंख्य गुना कार्य की गति बढ़ा दो और इस शरीर से ही अपने कर्तव्य का पालन कर डालो। मनुष्य का अस्तित्व त्रिस्तरीय है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यही हुआ त्रिलोक, और यह त्रिलोक जिनके नियंत्रण में है वही हुए त्रिलोकनाथ। इन 3 स्तर से ही समाज को उपयुक्त पथ दिखाना ही तुम लोगों का धर्म है। तुम लोगों के कार्य की गति और द्रुति के ऊपर वह निर्भर कर रहा है। परमात्मा की असीम शक्ति और अनंत गति की सहायता से कर्म के पथ पर बढ़ते चलो। जय तुम लोगों की होगी ही। 11 जून 1968, मनीला, फिलीपींस।